हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको हमारा चैनल जो है बहुत ही स्पेशल है आपकी स्टडी के लिए। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम 11th क्लास के को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की क्लास है, जिस इससे पहले हमने 12th क्लासेस की स्टार्ट करी थी, कुछ वीडियो डाली थी हमने। और अब हमने कुछ 11th क्लास की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बच्चों के यहाँ तक कि सर 11th क्लास की वीडियो डाली है, तो आज हम 11th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। और उससे पहले जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको आपको वीडियो भेज सकें। और दोस्तों, पहले आप ये जान लें कि देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस करने वाले हैं, और किस तरीके से आपका जो पेपर का पैटर्न होता है, कितना मार्क्स का क्या होता है, ये सब हम जानने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ पूरी वीडियो आपको देखनी होगी और अच्छे से समझनी होगी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये सब जानने के बाद ये जो स्ट्रेटेजी हम जो तैयार करने जा रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो एग्जाम होगा बहुत ही आसान होगा और बहुत ही हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हम शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की, बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। तो देखो दोस्तों, क्या है कि कुछ अपडेट हुए हैं इसमें, कुछ चैप्टर डिलीट भी, कुछ टॉपिक्स में डिलीट भी हुए हैं। और वो चैप्टर कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता और वो पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनका समय भी वेस्ट होता है और वो नंबर भी नहीं आ पाते। तो आज हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहना इसके साथ हमारे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने, सिलेबस हमारा ये 2020 और 21 का है, नया है, अपडेट है, बिल्कुल अपडेट सिलेबस है दोस्तों। ये क्या है, अपडेट सिलेबस है। दोस्तों देखो, हमारे जो 11th क्लास में जो दो बुक हैं आपकी, एक माइक्रो इकोनॉमी है और एक आपकी स्टैटिस्टिक्स है। माइक्रो इकोनॉमी मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं हम, और जो आपका दूसरी बुक है वो है आपकी सांख्यिकी, जिसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो दोनों बुक्स जो आपकी दोस्तों हैं आने वाली हैं, वो 40 मार्क्स की दोनों बुक्स हैं। दोनों आपकी 40, आपका जो एग्जाम होता है वो आपका आता है, वो 80 मार्क्स का होता है दोस्तों। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है। तो हम जानेंगे इन 40 मार्क्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपकी माइक्रो इकोनॉमी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं आपकी, ये टॉपिक आपकी बुक्स में आप देख लेना, मैंने चैप्टर नहीं लिखे, टॉपिक लिखे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे पुरानी बुक्स परचेस कर लेते हैं, जिससे क्या आता है, चैप्टर आगे पीछे आते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए, लेकिन टॉपिक देखोगे तो टॉपिक उसमें आप जरूर आपको सेम मिल जाएंगे। टॉपिक से आप सही बिल्कुल पता लगा सकते हो, चैप्टर से आगे पीछे हो जाते हैं। तो टॉपिक को याद रखना है। इसीलिए पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है, परिचय से बोलते हैं, ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन के नाम से, उसमें से आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है। और दोस्तों, हम इसके जो हमारे नेक्स्ट वीडियो इसमें हम चर्चा करेंगे किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आप जरूर देखते रहना हमारे चैनल को। और इसके बाद जो दूसरी चीज जो आने वाली है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसे हम बोलते हैं उत्पादक का संतुलन और मांग। ये जो टॉपिक है, इसमें ये 3 भागों में कटेड है। इसमें आपको 3 टॉपिक्स आते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, जिसे हम उत्पादक संतुलन बोलते हैं। और दूसरा इसमें है जो आता टॉपिक, वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में आता है, अंदिमान वक्र जिसे बोला जाता है हिंदी में। और तीसरा जो आता है डिमांड कर्व के बारे में आता है। दोनों ये दोस्तों, ये तीनों जो टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये 13 मार्क्स के आने वाले हैं आपके दोस्तों। कितने? 13 मार्क्स के, याद रखना इसके लिए। और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। दोस्तों, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक होता है, उत्पादक का कैसा व्यवहार होता है, सप्लाई और उसकी सप्लाई के बारे में हम जानेंगे इसके अंदर। ये भी 3 टॉपिक है मैडम, इसमें 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों, ये चैप्टर होंगे आपके में, जरूर देख लेना। ये टॉपिक मतलब चैप्टर्स होंगे, मैंने चैप्टर नहीं लिखा, टॉपिक को लिखा है, देख लेना एक बार। दोस्तों, प्रोडक्शन फंक्शन जिसे बोलते हैं, उत्पादन फलन बोलते हैं, ये टॉपिक। और एक कॉस्ट है जिसे लागत बोलते हैं। और इसके बाद रिवेन्यू है, रिवेन्यू में जिसे बोलते हैं संप्राप्ति। तो ये तीनों टॉपिक आने वाले हैं। ये भी 13 मार्क्स के आने वाले हैं, 13 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद एग्जांपल, यानी कि बाजार के रूप पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विद एग्जांपल। तो ये है, इसमें भी 3 टॉपिक्स से यानी 3 चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन यानी इसे पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। और इसके बाद आपका आता है अदर मार्केट फॉर्म्स, जिसे हम बोलते हैं बाजार के रूप। और इसके बाद नेक्स्ट आता है जो लास्ट है, वो आपका मांग और पूर्ति के कुछ अनुप्रयोग, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तीनों जो
चैप्टरों में से पूछा आएगा, आपका 10 मार्क्स का पूछा है दोस्तों, 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये जो कैरी करते हैं, ये 40 मार्क्स पूरे कैरी करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप इसको याद रखना, जो आपके स्ट्रैटेजी बनाओगे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे, और अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो अच्छा नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। एक साथ हम चलते हैं सांख्यिकी एंड स्टैटिक्स पे चलते हैं। इसमें क्या क्या आने वाला है, हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन आपका आएगा, यानी परिचय इसमें भी होगा आपका, बुक में देख लेना। और एक कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का संकलन बोलते हैं इसे हिंदी में। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है दोस्तों आगे, ऐसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये सारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं ये आपके 13 मार्क्स के आने वाले हैं दोस्तों, 13 मार्क्स के ये भी आने वाले हैं, 13 मार्क्स के। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आपकी स्टैटिस्टिक्स बुक्स में मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी है। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं जिन्हें हम हिंदी में। इसमें तीन चीजें होती हैं आपकी, अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। जिसे हिंदी में माध्य बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन को इसे माध्य बोलते हैं दोस्तों, माध्य बोलते हैं। और इसे माध्यिका बोलते हैं, और दोस्तों इसे बोलते हैं आपका घोलक बोलते हैं, मोड को। दोस्तों ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पढ़ना है, परिक्षेपण के माप बोलते हैं इसको। और इसका कोरिलेशन टॉपिक है आपकी बुक में ही, जिसे हम सहसंबंध बोलते हैं। और लास्ट चैप्टर है ये आपका स्टैटिस्टिक्स बुक का इंडेक्स नंबर, जिसे हम सूचकांक बोलते हैं दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स आपके 27 मार्क्स के आने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इस पर मेहनत करनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादा मैथमेटिक्स बेस पर होता है। ये मैथमेटिक्स, जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है उसको ज़्यादा मजा आता है इन टॉपिक्स को पढ़ने में। तो इससे हम 27 मार्क्स कैरी कर सकते हैं दोस्तों, याद रखना इस चीज़ के लिए। इसके बाद देखो हमने दोस्तों ये 80 मार्क्स का तो जान लिया है, लेकिन हमारे जो नंबर मिलते हैं आपको 100 मार्क्स के मिलते हैं। तो उसमें 20 मार्क्स का क्या होने वाला है दोस्तों, तो 20 मार्क्स का जो होता है आपका ये प्रोजेक्ट होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट होने वाला है 20 मार्क्स का। और ये इसमें आपको फाइल बनाने के लिए दी जाती है स्कूल से। और ये आपको जो दी जाएगी दोस्तों, ये माइक्रो बुक से दी जाएगी, यानी कि आपकी माइक्रो बुक, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। और वो टॉपिक्स आपके किसी भी टॉपिक्स हो सकते हैं, हो सकता है पीपीसी के बारे में हो सकता है, या फिर उत्पादन फिल्म के बारे में हो सकता है। तो कुछ भी आपको टॉपिक स्कूल से आपको दे सकते हैं। और दोस्तों उसमें आपको क्या याद रखना है कि जो टॉपिक होगा आपका, टॉपिक्स के जो नंबर होते हैं वो आपका 3 मार्क्स का होता है, याद रखना इसमें भी। और जो कंटेंट उससे रिलेटेड, यानी जो विद्यार्थी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें डालेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेगा, खोज के अपनी बुक से ढूंढ के लिखेगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको विद्यार्थी इसमें करनी है। 6 मार्क्स का होता है दोस्तों। टॉपिक्स तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो उसके कंटेंट होते हैं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है आपको, ये 6 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन, यानी आपने फाइल किस तरीके से प्रिपेयर करी है, आपका उसमें किस तरीके से आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा क्लीन एंड नीट वर्क है, इस सब प्रेजेंटेशन के अंदर था। ये 3 मार्क्स का होता है। और दोस्तों जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका जब रिसीविंग होती है, फाइल आपको बना के तैयार करके स्कूल में जमा करती है, तो बाहर से आपके कुछ टीचर्स आते हैं आपका वाइवा लेने। और वो जो वाइवा होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वाइवा जो पूछा जाता है आपकी, ये बुक्स में से ही पूछा जाएगा, जो आपने फाइल बनाई है, फाइल में जो टॉपिक है आपको उसे अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। अच्छे से पढ़ लोगे, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और उसके बिहाफ पर आपको ये 8 नंबर कैरी के लेंगे। जो बच्चा उस फाइल को अच्छे से नहीं पढ़ेगा, कुछ बच्चे बना तो लेते हैं लेकिन उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो जिससे क्या होता है, उनका वाइवा खराब जाता है। तो इसलिए वाइवा अच्छा है, तो इसलिए आपको वो बुक जो फाइल बनाओगे वो अच्छे से पढ़ लेना, जिससे 8 मार्क्स आपकी कैरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो 100 मार्क्स का काम हो गया, लेकिन दोस्तों कुछ अपडेट हुआ है, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आपके 11th क्लास के बुक्स में। जो पुरानी बुक लेंगे तो उसमें वो मिलेंगे, लेकिन नई बुक में शायद ना हो। तो कौन कौन से टॉपिक है याद रखना, उसके लिए जो डिलीट हुए हैं दोस्तों, ये डिलीट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें एक लॉरेंज वक्र है। लॉरेंज वक्र होता है आपका, ये आपका चैप्टर कोरिलेशन में मिल जाएंगे। कोरिलेशन यानी कि आपका सहसंबंध, जो आपकी स्टैटिक्स बुक में मिलेगा, यानी सांख्यिकी बुक में मिलेगा, उसमें आपको लॉरेंज वक्र नहीं पढ़ना है। लॉरेंज वक्र पहले आता था, लेकिन अब नहीं आएगा, ये डिलीट हो चुका है, आपको याद रखना है इसके बाद एक आपको ऑलिगोपोली मार्केट का टॉपिक है, यानी अल्प अधिकार बोलते हैं इसे हिंदी में। अल्पाधिकार बाजार होता है। ये आपका माइक्रो की बुक में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये ऑलिगोपोली मार्केट आपका नहीं आने वाला है, डिलीट हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ हमने चर्चा करी है पूरे आपका 100 मार्क्स से आपको कैसे गेट करने हैं। तो इसे स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आप, मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स
अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे आने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सिलेबस हमने जान लिया है, इसके बाद हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको भी दें। दोस्तों इसी के साथ गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।